हेलो एवरीवन्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्पेशल होगी। आज की क्लास में यूपी सीपी नेट पैरामेडिकल एंड बीएससी नर्सिंग के ये सारे जितने भी बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो वो डिस्कशन करते हैं। तो लिस्ट को स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा का आंतरण होता है। तो जो खाद्य श्रृंखला क्या होती है, देखो खाद्य श्रृंखला का मतलब समझ रहे हो ना। खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है कि अगर इधर से उसका उत्पादन हो रहा है, उत्पादन तो कोई कहाँ से, ये इसका उत्पादन कहाँ से हो रहा है, इसका मैम भूमि से हो रहा है ना, भूमि, भूमि से हो रहा है। और भूमि मतलब धरती से हो रहा है। फिर ये उगता है, उगने के बाद फिर इसे कोई बकरी खा लेती है लाइक दिस। फिर बकरी से कौन खा लेगा, फिर बकरी को कौन खाता है, आप ही लोग खा जाते हो, मानव खा लेते हैं। और लाइक जो मानव है, मानव मानव मर जाता है, मरने के बाद वो फिर कहाँ मिल जाता है, फिर वो उसी भूमि में मिल जाता है। और वो जो उर्वरकता होती है ना उसकी, जो वो होती है ना, पेड़ पौधे उगाने की क्षमता बढ़ जाती है, उर्वरकता बढ़ जाती है, तो फिर वो उत्पादन कर लेता है। तो ये क्या है, ये खाद्य श्रृंखला एक चैन है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। इंसान मरेगा, वो पेड़ पौधे में अच्छे से ग्रो करेगा, फिर उसे बकरी खाएगा। या फिर आप डायरेक्ट पेड़ पौधों को भी खा लेते हो, जैसे पालक वगैरह होता है वो आप खुद ही डायरेक्ट खा लेते हो। तो ये खाद्य श्रृंखला है, तो ये किसके किसके बीच चलती है ये पूछ रहा है। खाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये भूगर्भ के धरातल की ओर नहीं बच्चा, इसका तो आंतरण क्या होगा, इधर से बनेगा फिर धरती में जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं। एक जैसे दूसरे जी में, यस बच्चा। देखो बकरी ने खाया, बकरी को हमने खाया, तो एक जैसे दूसरे जी में गए, तो आपका बी ऑप्शन इज राइट। और बच्चा किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स बोलना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्योंकि लाइव चैट हम नहीं देख पाते, ठीक है। निम्न में से अक्षांश उच्च अक्षांश की ओर नहीं बच्चा, नदी द्वारा भूमि के जीवों में सागरी जीवों के द्वारा नहीं बच्चा, तो आपका बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र पारिस्थितिकी तंत्र है। मैंने बताया ना, परितंत्र पारिस्थितिकी तंत्र, या जिसे बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, वो मैम इकोसिस्टम वो होता है जिसमें बहुत सारी मतलब क्रियाएं हो। क्रियाएं का मतलब क्या होता है, आप एक तालाब ले लो, तो तालाब में क्या होता है, तालाब में जो हरे पौधे होते हैं, तो हरे पौधे को देखो, तालाब में देखोगा पेड़ होते हैं, तो पेड़ को खाना कौन देता है, मैम प्रकाश की रोशनी आती, प्रकाश की रोशनी से उसने क्रिया किया ना, क्रिया करके खाना बनाया। और वही पेड़ अगर कोई, जैसे बहुत सारे पेड़ होते हैं और बहुत सारे उसमें भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं, तो पेड़ की पत्तियां खा लेती हैं, तो उनको किसने खाया, तो ये क्रिया चलती रही ना, तो उसे प्रति इकोसिस्टम बोलते हैं। तो इकोसिस्टम का सबसे स्थिर, स्थिर मतलब मजबूत कौन सा है, मोस्ट स्टेबल पूछ रखा है। मोस्ट स्टेबल का बच्चा मतलब होता है मजबूत कौन सा है। तो देखो इसमें से वन, वन को आप जला दोगे खत्म हो जाएगा वन, जैसे जला दिया राख हो गया, तो फिर तो कुछ नहीं होगा। तो ये इतना स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल का मतलब समझ रहे हो ना। जैसे मैं एक, या तो आप 30 kg की एक लड़की को ले लो, एक 50 kg को, अब मैं बोलूँ मोर स्टेबल कौन है, किसको धक्का देके गिरा दोगे, बोलोगे मैम इसको धक्का देके गिरा देंगे, बट 50 kg को गिराना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मोर स्टेबल कौन सी हुई, ये स्टेबल हुई। समझ में आया ना, स्टेबल का मतलब क्या था। मैम रेगिस्तान तो ऑलरेडी, पर्वत भी नहीं हो सकता मैम, ये महासागर हो सकता है क्या, ए ऑप्शन इज राइट। महासागर जिसे ओशियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओशियन। देखो महासागर कितना बड़ा होता है, अगर आप 2-3 टन 5 टन अगर पानी निकाल भी लेते हो तो उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर थोड़ा सा कुछ चेंजेस भी होता है तो ओशियन में कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतने डीप डीप ओशियन होते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो आपका बोलोगे महासागर। ऐसे बोलते नहीं कि हाँ मैं ये काम कर लूँगी, बट थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊँ, थोड़ा सा स्टेबल मतलब थोड़ा सा अर्निंग करने लगूँ, फिर मैं ये खुद से कर लूँगी, ऐसा बात करते हो ना आप लोग। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, महासागर। नेक्स्ट है, देखो बच्चा आप लोग फोकस करो पढ़ाई पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत गठित किया जाता है के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था। इसने बोला राष्ट्रीय जल मिशन वायु परिवर्तन में राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत। तो जो जल मिशन था, नेशनल वाटर मिशन, क्या हुआ था, नेशनल वाटर मिशन को कंस्टिट्यूटेड द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इन विच। तो इसमें कब किया गया था, 2006 में, 2007 में, 2008 में, या 2009 में।
तो बच्चा पार्टी बताइए इसे कब किया गया था? तो ये आपका सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ये 2008 में। कब किया गया था? 2008 में। और बच्चा ये आ सकता है किसके द्वारा? तो ये आप बोलना प्रधानमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री, आपके प्राइम मिनिस्टर द्वारा, ठीक है, पीएम के द्वारा। और 2008 में कौन कौन थे पीएम? ये भी आ सकता है कि किसके द्वारा हुआ था। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो ना कौन थे। मनमोहन सिंह थे? आप बताना, ठीक है, 2008 में। मैंने तो ऐसे ही बोला। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्यों? माननीय नरेंद्र मोदी। बच्चा पढ़ लो, 2008 के पूछ रही हूँ, ठीक है। अब कोई कोई बोल दे मेरा 2008 में जन्म भी नहीं हुआ था, तो वो आपकी बात है। नेक्स्ट है 4th नंबर। बहुविखंडन द्वारा जनन होता है। रिप्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन द्वारा जनन होता है। तो मल्टीपल फ्यूजन बहुविखंडन मतलब ये एक पौज है, ये ऐसे फटता है तो इसके बहुत बहुत विखंडन हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े से ऐसे पौज बन जाते हैं, लाइक दिस। तो वो होता है बहुविखंडन। तो बहुविखंडन द्वारा किस में होता है? खमीर में, प्लाज्मोडियम में, प्लेनेरिया में या राइजोपस में। तो जो बहुविखंडन होता है फ्यूजन, किस में होता है आपका फ्यूजन, बहुविखंडन? तो ये आता है आपका प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम किसका कारक है? मैंने बोला था ना, अगर जो बच्चा मेरा रेगुलर क्लास लेता है, मैंने बोला था ना कारक का मतलब क्या होता है? जो मैम कार्य करता है। मैं बोलूँ मम्मा ने आपको पैसा दिया, अब जॉब की प्रिपरेशन आपको करनी है, तो आप कौन है? आप वो एक कारक। तो ये किसका कारक है? ये मलेरिया का है, ठीक है। किसका कारक है? मलेरिया का कारक है प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो बच्चा ये इंपॉर्टेंट है किसके क्या द्वारा होता है। तो देख लीजिए, अगर आपसे बोले जाए पेनिसिल, देखो एक बच्चा बोलता है मैम आप हिंदी में ही लिखो, पेने पेनिसिलियम। अगर आपसे बोला जाए जो पेनिसिलियम होता है, हाँ मुझे हिंदी भी आती है नो डाउट। जो आपका पेनिसिलियम होता है उसका किसके द्वारा होता है? तो आप बोलोगे कोनोडिया द्वारा। क्या? कोनोडिया द्वारा। कोनोडिया क्या होता है अभी मैं आपको दिखाती हूँ, किसके द्वारा होता है? कोनोडिया द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हाइड्रा होता है ना, हाइड्रा हिंदी में लिखती हूँ बच्चा, हाइड्रा। तो जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा किसके? उसकी कलिका जो बड होती है ना, कलिका, कली के द्वारा होता है जो हाइड्रा होता है, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए, ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट स्टार एनसीईआरटी में भी दे रखा है, क्लोडोमोनास, कैला केलो मिडो मोनास, केलोमिडो मोनास। ये किसके द्वारा होता है? तो ये आपका अलैंगिक, अलैंगिक चल बीजाल के द्वारा, अलैंगिक। देखो बच्चा ऐसा नहीं कि मैम कहीं से छाप रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ रखा है। आप लोग यकीन नहीं होता तो चेक कर लीजिए ना, जैसे सबको चेक कर ले तो झूठ बोल रहा है सही, तो मुझे भी चेक कर लीजिए। चल बीजाणु द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? चल बीजाणु द्वारा। अब बोलोगे ये मैम चल बीजाणु क्या है? अलैंगिक मतलब सेक्सुअल असेक्सुअल होता है ना, मनुष्यों में कौन सा सेक्स होता है? तो तुम बोलोगे लैंगिक होता है ना। तो चल बीजाणु मतलब जो चल लेते मैम उनके हाथ पैर होंगे? नहीं बच्चा, हाथ पैर नहीं, चलने मतलब ये इधर से उधर हो सकते हैं, ठीक है। ये मूवेबल होते हैं, मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं? मोटाइल, जिसे बोलते हैं मोटाइल, राइट ना। तो क्लोडोमोनास किससे? अलैंगिक बीजाणु द्वारा होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को ये समझ आया ना बहुविखंडन। अगर मैं आपसे बोलूँ एक बार फास्ट रिवीजन कराती हूँ, पेनिसिलियम, अच्छा मेरे साथ आंख बंद करो। पेनिसिलियम, कोनोडिया, हाइड्रा, कलिका एंड क्लोडोमोनास अलैंगिक चल बीजाणु। पेनिसिलियम, कोनोडिया, हाइड्रा, कलिका, क्लोडोमोनास अलैंगिक जनन। जैसे बोलते हो ना, जैसे आपने बोला एकता पाठक, तो किसी का नाम बोला ना, सब लोग इसका पेनिसिलियम कोनेडिया, किसी को बुलाना है पेनिसिलियम कोनेडिया, हाइड्रा कलिका, हाइड्रा कलिका, क्लोडोमोनास अलैंगिक चल बीजाणु, क्लोडोमोनास अलैंगिक चल बीजाणु। ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से आ जाएगा। और मैं आप लोगों को इसका फोटो भी दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चा देखो जो इमेज होती है, इमेज हमारे टाइम में लॉन्ग टाइम तक वो इमेज बनी रहती है। जैसे आप लोगों ने इमेजिन किया होगा कि जो क्लासमेट होते हैं बहुत दिनों पुराने बाद मिलते, तो हमें उसका नाम नहीं होता था, बट इसकी शक्ल याद होती है कि नहीं इसको तो मैंने कहीं ना कहीं देखा है। और एग्जाम में आ गया तो आप तो टिक लगा के चले जाओगे। एग्जाम तो कई वर्षों तो है नहीं, अभी दोगे ना इसी ईयर। तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है, इसका इमेज भी। तो ये देखिए बच्चा पार्टी, ये आपका है। अब देखो मैम बोलोगे ये मैम कहाँ से लेके आ गई, इसका क्या मतलब? बच्चा ये आपके एनसीईआरटी लाइन में। और बच्चा क्वेश्चन आपके अगर जिस टाइम डायग्राम से भी आएंगे तो आपको डायग्राम द्वारा भी क्वेश्चन करना है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस हाई की है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को सब कुछ हर क्वेश्चन टाइप कराऊंगी, फिल इन द ब्लैंक्स, और जो मैचिंग वाले होते हैं, स्टेटमेंट वाले होते हैं। तो बच्चा डायग्राम का गया तो इसे किसे बोलते हैं? तो ये आपका जो ए नंबर है, कलर चेंज करते हैं, एनसीईआरटी की लाइन उठा के लाई हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी के पेज ही हैं और कहीं से नहीं है। तो इसे बोलते हैं क्लाइडोमोनास। क्या बोलते हैं? क्लाइडोमोनास। ये क्या है आपका? क्लाइडोमोनास,
एक मिनट रुकना बच्चा। कैलेडोमोनास कैलेडोमोनास कैलोडोमोनास किससे, इसका जो इसके नए बच्चे जनरेशन होते हैं किससे बनता है? ये मैम अलैंगिक किससे बनता है? अलैंगिक चल बीजाणु द्वारा। किसके द्वारा? अलैंगिक चल बीजाणु द्वारा। अलैंगिक चल बीजाणु द्वारा, ठीक है। तो अब बोलो मैम इससे क्या मतलब, देखो ये आपका पूरा ना एक मदर सेल थी, क्या थी? मदर सेल। ये आपकी मदर सेल, अब मदर भी हिंदी में ही लिखूंगी क्या? मदर सेल। तो जो मदर सेल थी ये ना इतनी बड़ी थी, अब जो खाती पीती रही खूब मोटी सी हो गई। तो इसने क्या किया, देखो अलैंगिक का मतलब समझ रहे हो ना, जो खुद से गल, देखो लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनक में जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में क्या होता है, सेक्स डिफरेंट होते हैं ना, एक मेल होगा तो एक फीमेल होगा, सब में से होते हैं, सेक्स डिफरेंट होते हैं। हाँ मैम डिफरेंट होते हैं, बट इसमें कोई सेक्स डिफरेंट नहीं मैम, ये खुद से अलैंगिक जनन करता है, और जो फट जाता है, फटने से इतने छोटे छोटे से इसके अंदर अंदर ऐसे छोटे छोटे से बच्चे 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 निकल आएंगे, और जहाँ जहाँ गिरेंगे तो ये जो इतना बड़ा बच्चा है ना, फिर ये इतना बड़ा बन जाएगा, फिर इसके अंदर ऐसे छोटे 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 से ऐसे रहेंगे, और फिर ये फट जाएगा, फटने के बाद ये छोटे छोटे से आ जाएंगे। समझ में आए ना? अलैंगिक चल बीजाणु कैसे होते हैं? चल बीजाणु देखो इनके पास दो ये फेजिला है, इन्हें क्या बोलते हैं? फेजिला। तो ये इनसे चल लेते हैं, चलने का मतलब जैसे हम लोग में चल लेते हैं वैसे नहीं बच्चा, ये मूव कर लेते हैं, ठीक है। तो समझ आया ना? अलैंगिक कैलेडोमोनास अलैंगिक चल बीजाणु, किससे? कैलेडोमोनास अलैंगिक चल बीजाणु इसके द्वारा होता है। देख लो कैसे फटता है, इतना समझ आ रहा है बच्चा। देखो अब तो इमेज बिल्कुल माइंड में ना छप गई होगी, नो डाउट। और अभी अगर किसी को नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि मैम नहीं आया, और प्लीज़, और पढ़ते हो आप बहुत अच्छा हो, और रिप्लाई भी बहुत अच्छा देते हो, नो डाउट। एंड सेकंड मैंने आपको बताया था, क्या बोला था? कोनोडिया किसके द्वारा होता है? फास्ट कमेंट करो। कोनोडिया किसके द्वारा होता है मैम? पेनिसिलियम। किसके द्वारा? पेनिसिलियम द्वारा। पेनिसिलियम पेनिसिलियम द्वारा, सीलियम द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा होता है? पेनिसिलियम द्वारा। किससे होता है मैम? ये कोनोडिया से होता है। बोलोगे मैम कोनोडिया क्या होता है? जैसे आपने गुलाब का फूल देखा मैम, उसमें कलियां होती हैं, तो बच्चा इसी में भी कलियां होती है, इसे बोलते हैं कोनेडिया। तो जो छोटे छोटे से बीज है ना, ये छोटे छोटे से बीज, ये छोटे छोटे से बीज, इन्हें क्या बोलोगे? इन्हें मैम कोनोडिया बोलेंगे। ये एक आके ऐसे जमीन पे गिरता है कोनोडिया, तो इससे क्या बन जाएगा? इससे इतना बड़ा सा, जैसे ये पेड़ है ना ऐसे, फिर इसमें ये छोटे 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 से ऐसे छोटे छोटे से क्या लग रहे हैं? ये कोनोडिया, एक कोनोडिया से एक पेड़ बनेगा। तो इसका जो, देखो बच्चा, किसी भी जीव होता है जो अपनी जनरेशन को बढ़ाता है, ह्यूमन जनरेशन को बढ़ा रहा है, तो ऐसे क्या बन गया मैम? एक पेड़ बन गया, जिस पेड़ को बोलोगे पेनिसिलियम। क्या बोलोगे? पेनिसिलियम। और पेनिसिलियम क्या करता है मैम? कोनोडिया द्वारा क्या करता है? अपना जनन करता है, ठीक है। कोनोडिया द्वारा अपनी जनरेशन को बढ़ाता है। समझ में आया? कैलेडोमोनास मैम अलैंगिक चल बीजाणु द्वारा, अलैंगिक चल बीजाणु, पेनिसिलियम कोनोडिया द्वारा। अब तो बच्चों कुछ भी नहीं समझ, मतलब कुछ भी समझ, मतलब अब तो कुछ डाउट ही नहीं रहा होगा बच्चा। एंड देखो डायग्राम फंस जाता है मतलब माइंड में। एंड नेक्स्ट मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? हाइड्रा। ये क्या है आपका? हाइड्रा। ये क्या है? हाइड्रा। इतना तो लिख दो हिंदी इंग्लिश, हाइड्रा। हाइड्रा का किसके द्वारा होता है मैम? जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा की कलियों के द्वारा होता है, कलिका। जैसे बच्चा ये निकला है ना, ये एक अलग हो जाएगा, अलग मतलब टूट के गिर जाएगा, फिर ये इसी की तरह ऐसे विशाल ऐसे 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 क्या बना लेगा मैम? हाइड्रा बना लेगा। क्या बना लेगा? हाइड्रा। तो अब तो बच्चा कोई डाउट नहीं है ना? सब क्लियर, ऑल क्लियर, ऐसे है ना? सारा कुछ क्लियर है ना? अरे ऐसा तो कोई नहीं करता, इस कान से सुनता है उस कान से निकाल देता है। इसे कान पे रखो, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। माँ की बातें इंपॉर्टेंट नहीं जो आप लोग करते हो, इस कान से सुनते हो उस कान से निकाल देते हो। बच्चा अब तो समझ आ गया होगा, क्लाइडोमोनास इसे हाइड्रा बोलते, इसे कोनोडिया बोलते हैं। क्यों समझ नहीं आया ना? तुम लोग एक नज़र में लोगों का करेक्टर डिसाइड कर देते हो, तो इनको तो देखो ना, इनको तो 4-5 बार मैंने दिखाया, इनको भी देखो ये किसके द्वारा सेक्स करते हैं, क्या करते हैं। क्यों बोल देते हो ना? वो शक्ल से ही लगता है, वो शक्ल से ही लगती है। कैसे बता देते हो? एक्सपीरियंस है तो इनका भी एक्सपीरियंस कीजिए, ठीक है। एग्जाम में आएंगे। एन तो फिर से क्वेश्चन में आते हैं। अब तो बच्चों कोई डाउट ही नहीं रहा होगा ना? बहुत अच्छे से समझ आया ना? बहुविखंडन किसके द्वारा होता है? मल्टीपल
ब्लैक है तो ब्लैक में दिख भी नहीं रहा है। मल्टीपल फ्यूजन किसके द्वारा होता है? ये मैम प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कारक किसका होता है? ये मैम होता है मलेरिया का। किसका? मलेरिया। डन? यस मैम, डन। एंड नेक्स्ट है फंटास्टिक, लाइकेन प्लांट डिवीजन संबंधित है। जो लाइकेन प्लांट होता है वो किसके डिवीजन में संबंधित है? तो बच्चा, मैम ये टेरिडोफाइट्स क्या होता है? अनावर्त बीजी नहीं मैम, ये आपको होता है थैलोफाइट्स। मैम ये थैलोफाइट्स, बच्चा क्वेश्चन घुमा भी सकता है। थैलोफाइट्स को क्या बोलते हैं मैम? शैवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शैवाल। शैवाल को मैम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एल्गी। देख रहे हो बच्चे, देखो आप लोग ना इतनी मतलब इतने बुद्धू हो। बुद्धू को मतलब समझते हो ना? मतलब बुद्धू मतलब दिमाग होता है, बट वो दिमाग लगाते नहीं है। देखो ये सारा इंग्लिश में लिखा है, टेरिडोफाइट इंग्लिश में लिखा है, थैलोफाइट इंग्लिश में लिखा है, तो फिर आप इंग्लिश क्यों पढ़ने से डरते हो? मैं पूरा तो इंग्लिश बोलती नहीं, बस थोड़ा सा इंग्लिश बोलते, थोड़ा सा तो सीख लो। जैसे लोगों के सामने दो शब्द इंग्लिश के बोल दो, लगता है वाह कितने स्मार्ट है, मतलब आप लोग सोचते हो। तो जो शैवाल होता है, शैवाल को एल्गी बोलते हैं। जो आपका लाइकेन होता है, लाइकेन में क्या होता है आपका? किससे संबंधित होता है? शैवाल से। अगर शैवाल ना होता, अगर कवक दिया होता, क्या दिया होता है? कवक। कवक क्या करता है? कवक को बोलते हैं इंग्लिश में फंगाई। फंगी बोलते हैं, ठीक है, फंगस भी बोलते हैं। तो ये दोनों करते हैं, बट आपको थैलोफाइट को क्या बोलते हैं मैम? शैवाल। शैवाल क्या होता है? एक एल्गी होती है। क्या होती है? एल्गी। तो एल्गी शैवाल को मतलब समझते हो ना? जैसे काई बोलते हैं, घरों में काई लग जाता है और फिसल फिसल के गिरते भी हैं। तो एक बार दिखा देती हूँ क्या काई क्या होती है, और थोड़े से उसके एग्जाम्पल भी बता देती हूँ। ओके बच्चा, अगर आपसे बोल दिया जाए एल्गी का एसोसिएशन मतलब शैवाल का एसोसिएशन, शैवाल का एसोसिएशन किसे कहते हैं? एसोसिएशन कौन है? एसोसिएशन, तो एसोसिएशन कौन है? वो मैम आपका लाइकेन है। क्या है? लाइकेन। एंड फंगस का, मैम फंगस का एसोसिएशन क्या है? लाइकेन है। लाइकेन कितना अच्छा क्यूट क्यूट नाम लगता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है लाइकेन। वाह, साइंटिस्ट ने रखा होगा कितना अच्छा ना, लाइकेन। लाइकेन, वाह। तो एक बार देख लेते, ठीक है, इसका भी फोटो डायग्राम। तो अब ये देखिए बच्चा पार्टी, ये क्या है? ये मैम लाइकेन है। क्या है? लाइकेन। लाइकेन मतलब, सॉरी लाइकेन नहीं, ये आपका थैलोफाइट। क्या है? थैलोफाइट मतलब एल्गी है। एल्गी मतलब जिसे शैवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शैवाल। तो शैवाल देख लो ना, बोलोगे मैम मुझे याद आया मेरे नल में लगी थी, मतलब मेरे जो नल है ना मैम, मेरे एक तालाब के पीछे लगी थी। तो ये क्या होती है? ये ऐसे जमीन पे लगी होती है, देखो हरी हरी दिख रही होगी जमीन पे ऐसे छैली हुई। ये क्या है? ये आपके शैवाल है। इसमें आपको तना दिख रहा है मैम? कुछ भी नहीं दिख रहा। इसमें पत्ती दिख रही? नहीं मैम। जूम करोगे नहीं दिखेगा मैम। जड़ दिख रही? कुछ भी नहीं दिख रहा। तो इसमें क्या होता है? ना तो इसमें तना होता है, बच्चा क्वेश्चन आता है, ना तना होगा, ना जड़ होगी, ना पत्ती होगी, विभाजित नहीं होंगे। बच्चा होते बट दिखते नहीं है, विभाजित नहीं होते, सब एक ही में दिखे होते हैं। तो ये क्या होता है? ये मैम एल्गी। एल्गी मतलब थैलोफाइट। क्या होता है? थैलोफाइट। क्या होता है? थैलोफाइट। तो थैलोफाइट में बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है, जिसमें ना तना हो, ना जड़ हो, ना पत्ती, उसे क्या बोलोगे? थैलोफाइट। ठीक है, उसे क्या बोलोगे? थैलाफाइट। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट, थैलाफाइट को एल्गी बोलते हैं। ठीक है, इतना तो बच्चा समझ आया होगा, और बहुत समझ अच्छी देखो बच्चा, मेरा मतलब नहीं होता कि फोटो लेके आऊँ। फोटो बच्चा आप खुद से देख सकते हो, बट कुछ चीज़ें होती है जो इमेज में सेव हो जाती हैं, मतलब ब्रेन में सेव हो जाती हैं लॉन्ग टर्म के लिए, इसीलिए ये सब मैं करती हूँ। तो इतना समझ आया। नेक्स्ट है आप लोगों का, जिन पौधों में, ब्लैक तो दिखता भी नहीं है, जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर की रूपरेखा नहीं होती है। जिन पौधों में, देखो बच्चा क्वेश्चन पकड़ो, जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर की रूपरेखा। अब शरीर में रूपरेखा में, तुम्हारी रूपरेखा में क्या होगा? मैम अच्छी नाक होनी चाहिए, मैम लिप्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, मैम ऐश्वर्या राय जैसी आंखें होनी चाहिए। तुम्हारा रूपरेखा है, तो पेड़ पौधों के लिए क्या होना चाहिए? मैम उसके ना बहुत अच्छे अच्छे तने होने चाहिए मैम, बिल्कुल वाव। और मैम उसका जो पत्तियाँ ना, पत्तियाँ बहुत सारी, मतलब क्यूट क्यूट होनी चाहिए पत्तियाँ। और मैम उसकी जड़ें ना ऊपर अच्छी मोटी मोटी सी होनी चाहिए। यही है ना पेड़ पौधे की। तो कह रहा है जिसमें स्पष्ट विभाजित ना हो, जिसमें दिखाई नहीं देती, विच प्लांट इज डू नॉट क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड, होती है बट उसमें कुछ भी नहीं दिखा। किस में नहीं दिखा मैम? वो है आपका क्या है? थैलोफाइट। थैलोफाइट मतलब एल्गी। तो डी ऑप्शन है सर। अभी मैंने बच्चा बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इम्पोर्टेंट देखो अगर बच्चा, मैं हर क्वेश्चन में बोलती नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है, बट जो इंपॉर्टेंट होता है उसे ही इंपॉर्टेंट बोलती हूँ। तो आपको कौन सा राइट हो जाएगा मैम? ये थैलोफाइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें विभाजित नहीं होते। काई वगैरह देखा है, कहीं दिखाई देती, बस हरी हरी दिखाई देती, जहाँ पैर पड़ता है फिसल कर गिर जाते हैं, दो दांत टूट जाएंगे। निम्न में से कौन सा एक सिप क्या है? सिप्रोट्रॉप है, सिप्रोट्रॉप है। तो सिप्रोट्रॉप क्या है? कबूतर नहीं। ये आपका क्या होता है? कुकुरमुत्ता। क्या होता है? कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता एक सिप्रोट्रॉप है, इसकी सब्जी भी बनती है। अच्छा बताओ, अच्छा कमेंट करना, सब्जी किसने किसने खाई इसकी? वाह कितनी फंटास्टिक, मतलब फंटास्टिक, मतलब बहुत यमी यमी टेस्टी टेस्टी होती है सब्जी, मेरी तो फेवरेट है। अच्छा कुकुरमुत्ता की सब्जी किसने किसने खाई है? कमेंट करना। फंगाइस है ये। क्या है ये मैम? फंगस है। क्या है? फंगस। बताना जल्दी से। नेक्स्ट है, पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रित रचना वाला पादप आता है? पादपों के समूह के अंतर्गत में सबसे साधारण, साधारण केंद्रित वाला संरचना। अब देखो साधारण किसे बोलोगे? किसी लड़के को बोलते हो वाह इसने मेकअप नहीं किया, इसने मतलब ऐसे मतलब क्रीम पाउडर नहीं लगाया, नेल पॉलिश नहीं किया, वाह कितनी साधारण, कितनी सीधी सादी, ऐसे बोलते हो ना। ऐसे पेड़ पौधे, मैम उसमें ना, उस पेड़ में मैम तना नहीं है, मैम उस पेड़ में पत्ती भी नहीं है, अरे मैम उस पेड़ में ना जड़ भी है, हमें अच्छे से नहीं दिख दे रहे, ये सारे क्या है मैम? बहुत साधारण घर से हैं मैम, बहुत सीधे साधे हैं। क्या है? साधारण। मैम जिसमें ये सब कुछ नहीं दिखते उसे क्या होते हैं? आंख बंद करो, बोलो जय हो थैलाफाइटा की। तो क्या होगा? बी ऑप्शन इज राइट। क्या हो जाएगा? थैलाफाइडा। थैलोफाइट। फाइटा। क्या हो जाएगा? थैलोफाइडा को क्या बोलते हैं? एलगी। मैं कब से बोल रही हूँ एलगी आ जाए, थैलोफाइडा आ जाए, शैवाल आ जाए, तो आंख बंद करके यही करके आना, बोलना अरे मैम तो हमसे थैलोफाइडा बोला था, ये शैवाल कहाँ से आ गया? क्यों? और बच्चे बहुत कमेंट करते हैं मैम आपका नाम क्या है? माई सेल्फ इज मानसी यादव। ठीक है। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर, ब्रेड ईस्ट कौन सा है? कौन सा यूज करते हैं? किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, किण्वन की प्रक्रिया में मदद नहीं करता बच्चा, करता है। ईस्ट कौन सा? इसे स्वादिष्ट बना देता है, बट उतना अप्रिसिएट नहीं है। संरक्षक में प्रोजर्वेटिव के रूप में करता है, नहीं बच्चा। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट होगा। किण्वन के लिए ये उत्प्रेरक की तरह काम करता है बच्चा। उत्प्रेरक क्या होता है? उसकी जो क्रिया होती है उसको थोड़ा सा बढ़ा देता है। जैसे सपोज इट, आप जा रहे हो स्कूल, ये आपका घर है। क्या है? घर है। एच फॉर होम, एस फॉर स्कूल। मैम मैं तो पैदल जाता हूँ। क्या जाता हूँ? पैदल। पर पैदल जाके स्कूल ही जाते हो ना? हाँ मैम स्कूल ही जाता हूँ, सीधा साधा हूँ ना मैम, जैसे छोरा टाइप का नहीं हूँ। और एक बच्चा साइकिल से जाता है, वो कहाँ जाता है मैम? साइकिल से जाएगा, वो भी मैम स्कूल ही जाता है। तो बच्चा जा तो दोनों स्कूल रहे हो, तो फर्क क्या है? मैम साइकिल वाला ना जल्दी चला जाता है, और पैदल वाला बच्चा धीरे धीरे जाता है, उसका टाइम भी खराब होता है। सेम उत्प्रेरक क्या होता है? देखो जो काम कर रहा है करता है, ये बस थोड़ी सी क्रिया को बढ़ा देता है उत्प्रेरक। देखो उत्प्रेरक दो होते हैं, दो पॉजिटिव या निगेटिव होते हैं। पॉजिटिव निगेटिव मतलब एक बढ़ा देगा तो कोई घटा देगा। अब साइकिल से जाते हो, इसने सोचा यार साइकिल से जल्दी चला जाता, चलो कहीं घूम आते हैं, किसी से मिल आते हैं, कहीं कैफे वगैरह में चाय वगैरह पी आते हैं, क्यों? या किसी पार्क में घूम आते हैं। तो साइकिल से जा रहे हो तो टाइम लगेगा, क्योंकि तुम कुछ और कर रहे हो, तो स्कूल में लेट हो गए। बट पैदल वाला सीधे स्कूल गया तो वो तो टाइम से चला गया, टाइम टाइम से पहुंच गया ना, इसलिए होता है। तो आपका अब समझ में आया ना प्रेरक क्या होता है? बच्चा आता है प्रेरक का काम क्या होता है। मैं बातों बातों में प्यार प्यार में समझा देती हूँ, तो मेरी हर बात को नोट डाउन किया करो। और बच्चा देखो बहुत इंपॉर्टेंट है किंडोवन, किस किस को, डोसा किसने खाया? अच्छा बताना आपका जंक फूड में फेवरेट क्या है? डोसा, इडली। जो ये बनती ना, ये किससे बनती? ये किंडवन विधि से बनती। किससे बनती? किंडवन विधि के द्वारा, किंडवन विधि के द्वारा बनती है। जबकि ब्रेड होती है ना, ब्रेड, वो भी किससे बनती? ये भी मैम किण्वन विधि द्वारा बनती। इसमें देखा होगा ब्रेड में से ऐसे मतलब क्या होते हैं, छोटे छोटे से होल होते में दिखाई देते हैं, और डोसा में भी होते हैं, और इडली में भी होते हैं छोटे छोटे से। वो क्यों होते हैं? क्योंकि मैम उन पोर से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए जो ब्रीड होता है ये ईस्ट के द्वारा होता है, बच्चा याद है ना? ईस्ट, ईस्ट भगवान मत बोलना, ऐसे बोलते ना जो मेरे ईस्ट भगवान है, ये ईस्ट ईस्ट होती है जो,
ये ईस्ट कौन सी बच्चा इसका नाम आता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे बोलते हैं सैक्रोमाइसीस सेरीपेसी, ठीक है, सेरीवेसी, ठीक है, सॉरी, सैक्रो, हिंदी में लिख रहे हैं बच्चा, सैक्रोमाइसीज, सैक्रोमाइसीज सेरीवेसी, सेरी, सॉरी, सेरीपीसी, अरे बच्चा, सेरीवेसी, सेरीवेसी, इसे ना मैं जितना बोलूँ कम इम्पोर्टेंट हो, ये उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बच्चा। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया तो आप घूमते ही रह जाओगे, और घूमने वाले तो है ही हो आप लोग। मैं नहीं चाहती कि आपको कोई घुमा पाए, तो नहीं चाहती, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो बच्चा अगर आपसे बोला जाए जो ईस्ट होता है, ईस्ट के द्वारा होता है, ईस्ट का सैक्रोमाइसीस सेरीवेसी, सैक्रोमाइसीस सेरीवेसी होता है। जो ई ब्रेड होता है, डोसा होता है, इडली होता है, वो किसकी विधि द्वारा होता है, तो वो आपकी किसकी विधि द्वारा होता है, वो आपकी किंडोवन विधि के द्वारा होता है। किसकी विधि के द्वारा होता है, किंडोवन विधि के द्वारा होता है। तो बच्चा समझ आया ना, इंपॉर्टेंट था। अब किंडोवन से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको डिस्कशन कर दिया। एंड नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं? कह रहा है किस प्रकार एक प्रजनन में पर्णवयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं। क्या करा, इन विच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन फुली अडल्ट स्मॉल ऑर्गेनिज्म सेपरेट द पेरेंट बॉडी एंड इंडिपेंडेंट। वो देखो, एक बहुत बड़ा सा ऑर्गेनिज्म है, क्या है, बहुत बड़ा सा शरीर है, उसके एक छोटे बॉडी से वो अलग हो जा रहा है। क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, और अलग होने के बाद वो एक बहुत सा बड़ा ऑर्गेनिज्म बना ले रहा है, तो उसे आप क्या बोलोगे? विखंडन। मैं आपका कमेंट का वेट कर रही हूँ, आप लोग मुझे बताना इसे क्या बोलोगे, विखंडन, बहुविखंडन। अभी देखो मैंने आप लोगों को इसीलिए डायग्राम वगैरह दिखाया था ताकि आप लोग सही से आंसर दे सको। और अगर सच में अगर किसी ने गलत बोला तो फ़ोन से आके अंदर, फ़ोन के अंदर आके पिटाई करूँगी। पुनर्जनन, पुनर्जनन या मुकुलन? तो प्लीज़ आप लोग फास्ट कमेंट कीजिए कौन सा होगा। यस यस, वेरी गुड। अब देखो सारे बच्चे राइट जवाब दे देते, मतलब मैं डांटती हूँ तो गलत डांटती हूँ, आप लोग पढ़ाई करते हो, क्यों करते हो या नहीं पढ़ाई? तो कौन सा होगा? यस, वेरी गुड, मुकलन होता है। कौन सा होता है? मुकलन। समझ में आया ना? तो डी ऑप्शन इज राइट। पुनर्जनन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज़ कट गई तो वो दोबारा से उतना ही बड़ा, मतलब बहुत जल्दी रीजनरेशन पावर होता है, वो दोबारा से कर लेती, तो आपका क्या हो जाएगा? मुकलन। वेरी गुड, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, सारे लोगों ने राइट जवाब दिया। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, मशरूम है, कुकुरमुत्ता जिससे बोला था वो मशरूम होता है, उसे मशरूम बोलते हैं, कुकुरमुत्ता को ही। तो वो क्या है? अपवंक, फफूंदी, कवक, जानवर, पौधा। मैम पौधा नहीं है, देखना, मुझे पता था 1000 बच्चे कमेंट करेंगे मशरूम, कुकुरमुत्ता बोला तो पौधा, क्योंकि मैम वो पौधा ही जैसा दिखता है। पागल, वो बीज से उगता है क्या? नहीं मैम, नहीं उगता। किससे उगता है मैम? आज तक हमने देखा ही नहीं किससे उगता है। जानवर तो है ही नहीं मैम इसको। अपवंक, फफूंदी, मतलब समझते हो जैसे बहुत दिन रोटी रख दो उसमें फफूंदी लग जाती है, वो होती है क्या? नहीं मैम, वो कवक होता है। मैंने बोला ना कवक, जिससे हमने कुकर मुत्ता बोला, वही होता है मशरूम। ऐसे बोलते नहीं, वो सारे मशरूम लोग हैं क्यों ऐसा, कौन यूज करता है मशरूम? एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित हैं? बच्चा देखो, मैं अपना गला फाड़ फाड़ के बोले थे बच्चा, शैवाल याद कर लो, शैवाल याद कर लो, शैवाल किससे आते, अगर नहीं याद करोगे तो पकड़े जाओगे। ये देखो एलगी बोला, पकड़े जाने का मतलब, पकड़े जाने का मतलब एक मेडिकल कॉलेज जाने से पकड़ लिया जाओगे। टेरिडोफाइड नहीं मैम। थैलोफाइड, यस मैम, आप इतनी देर से बोल रही थी मैम, मैं बहुत क्यूट हूँ, मैं सुन लेती। तो बी ऑप्शन इज राइट, क्या हो जाएगा? थैलाफाइड। एंड आवृतबीजी एंजियोस्पर्म, नहीं मैम। ब्रायोफाइटा, नहीं मैम। थैलोफाइटा इज राइट। समझ आया ना बच्चा? एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्नलिखित में से क्या बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है? कौन सा होता है जो बीजाणु बनने के बाद उससे निर्माण होता है? राइजोपस, ब्रायोफाइलम, प्लेनेरिया? मैम प्लेनेरिया नहीं मैम, मैंने बोला प्लेनेरिया किससे होता है?
मैंने बताया नहीं बताया? हाइड्रा, मैम हाइड्रा तो कलिका के द्वारा होता है, कलिका। मैम ये नहीं होगा। तो आपका राइजोपस होता है जो कि जीवा जो सॉरी जो बीजाणु होते हैं, बीजाणु मतलब बीज, स्पोर के निर्माण से उसका रिप्रोडक्शन, उसका बीज गिर जाएगा, बीज गिर जाएगा, देन हम दूसरा बीज से एक न्यू प्लांट आ जाता है, उसे बोलते हैं राइजोपस। ठीक है, राइजोपस में होता है। एंड नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, कवक की कोशिका बनी होती है। कवक मतलब फंगस या फंगाई। हेमीसेलुलोज की नहीं माँ, मैम। सेलुलोज की नहीं मैम। काइटिन की यस मैम। किससे? काइटिन की बनी। बच्चा बहुत याद रखना, सेल वाल्व, सेल वाल्व किसमें 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 होती है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैम। सेल वाल्व मैम आपके फंगस में होती है, हाँ मैम फंगस में होती है मैम। बैक्टीरिया में भी होती है मैम, बैक्टीरिया में भी होती है सेल वाल्व। और मैम आपके प्लांट में होती है, हाँ बच्चा प्लांट में भी होती है सेल वाल्व। और बस मैम इतने में ही होती है। और अगर मैम बोला जाए सेल वाल्व किस में नहीं होती, देखो बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने सेल के सारे क्वेश्चन भी करा दिया। तो ये मैम ह्यूमन में नहीं होती। किस में नहीं होती बच्चा लोग? ह्यूमन में नहीं होती। तो मैम ह्यूमन में क्या होता है? ह्यूमन में होती है सेल मेम्ब्रेन। क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। और मैंने आपको डायग्राम, अच्छा बताओ किसको किसको याद है, मैंने आपको डायग्राम बना के भी बताया था कि ये बच्चा आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ये आपकी सेल वाल्व है, सेल वाल्व के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती। तो क्या मैम इनके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होती क्या? प्लांट के पास, फंगस के पास, बैक्टीरिया के पास, क्या मैम इनके पास नहीं होती? बच्चा इनके पास भी आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। अब बोलोगे मैम प्लीज़ एक बार इसको हिंदी में भी बता दीजिए मैम, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, हमें तो नहीं पता। अच्छा, जो सेल वाल्व होती है इसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। देखो कई बच्चे बोलते हैं मैम स्पीड में बोला करो बच्चा। स्पीड में देखो बच्चा, आप प्रिपरेशन कर चुके हो, कई बच्चे होंगे जिन्होंने सच में नहीं किया होगा, तो मुझे तो सबको लेके चलना होगा। तो आप 2x में देख लीजिए, उसमें क्या है, नो डाउट। देख तो ही रहे हो, 2x में बहुत जल्दी जल्दी बोलती चली जाऊंगी, और मैं जल्दी जल्दी बोलती भी हूँ, नो डाउट 2x में ही बोलती हूँ, बोल भी दिया। तो सेल मेम्ब्रेन का मतलब होता है जो कोशिका झिल्ली। क्या होती है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होता है आप लोगों की? कोशिका झिल्ली होती है जो सेल मेम्ब्रेन में होती है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली मैम सब में होती, सब में होती, बट मैम सेल मेम्ब्रेन ह्यूमन में नहीं होती। और जो कवक होती है, कवक की जो सेल बनी होती है वो बनी होती है मैम काइटिन की बनी होती है। और जो मैम पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों की सेलुलोज से बनी होती है। जो पेड़ पौधे होते हैं किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। बट मैम जो सेल मेम्ब्रेन, अच्छा बच्चा बताओ, तो ये तो मैम कोशिका, मैम तो फिर मैम सेल मेम्ब्रेन तो किसी की तो बनी होती होगी ना, प्लास्टिक की, लोहे की, किसी की तो बच्चा जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये आपकी लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड की। देखो बच्चा मेरे से जितना होता है मैं आपको डीप से डीप कंसेप्ट भी देती हूँ, तो बच्चा प्लीज़ क्लास बहुत अच्छे से पढ़ा करो। मैं आपको इंजॉय भी कराती हूँ अपने क्लास में। तो प्लीज़ बताना आपको क्लास कैसी अच्छी लगी। देखो आप टीचर, बच्चे तो टीचर है, वरना टीचर का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा तो बोल ही सकते हो ना, मैम आप ऐसा पढ़ाती हूँ, मैम ऐसा पढ़ाती हूँ। आपका ना, आपका समझो जो आपके दो दो कमेंट होते हैं ना, वो हमारे लिए एक बूस्टर की तरह काम करता है, एनर्जी बूस्टर की तरह है, ताकि मैं आपको कल और बेटर भी दे सकूँ। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती है? लिपिड की बाई लेयर से। लिपिड बाई लेयर, बाई मतलब दो होती है, ठीक है, लिपिड की बाई लेयर से, द्विपर्ती। अब लिपिड द्विपर्ती, इतना तो समझ ही लीजिए, इतना तो बच्चा मेरा इंपॉर्टेंट मतलब समझ ही लेता है। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती। अब देख लो बच्चा, उसने बोला कवक की झिल्ली जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है। अब देखो बोला जटिल कड़ी शर्करा से मिलके बने। मुझे पता है काइटिन, काइटिन आप मुझे कितना भी घुमा लो, मुझे याद है काइटिन। तो आपका ए ऑप्शन राइट मैम। लिग्निन नहीं, पेक्टिन नहीं मैम, सेलुलोज तो पेड़ों में होता है मैम, ये भी नहीं। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट। समझ आया ना बच्चा? एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। किसमें असमान अनुजात मतलब अनइक्वल, मतलब अनुजात का मतलब समझते हो ना, जो उनके जो बेबी बच्चे होंगे ना वो अनइक्वल होंगे, किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। तो फर्स्ट कमेंट कीजिए, आपका फर्स्ट ऑप्शन है बीजाणु द्वारा, बीजाणु जनन द्वारा। फिर नेक्स्ट है आपका विभाजन, विभंजन, फ्यूजन, फ्यूजन, फिजन, इसे फ्यूजन होगा बच्चा,
मुकुलन की बडिंग द्वारा नहीं होगा, विखंडन फ्रिगमेंटेशन फ्यूजन द्वारा होगा बच्चा। क्या होगा? फ्यूजन के द्वारा। तो फ्यूजन में फिजन नहीं होगा, फ्यूजन होगा बच्चा। तो फ्यूजन में क्या होता है बच्चा? फ्यूजन ही होना चाहिए बच्चा। ये 16 वाला देखो, इसका जो विभंजन बोल रखा है, ये विभंजन क्या होता है? फिजन नहीं होता, फ्यूजन होता है बच्चा। ये 16 वाला डाउट में है, मे बी ये टाइपिंग मिस्टेक है। टाइपर जो टाइप करते हैं भैया लोग, उनका मिस्टेक है। फ्यूजन होगा बच्चा। फिजन क्या होता है? फिजन, विभंजन। आप लोग बता दो 16 का आंसर। असमान फ्यूजन में ही होगा, तो आपका बी ऑप्शन इज राइट होगा। अगर उन्होंने फ्यूजन, एक मिनट रुकना बच्चा, असमान बोल रखा है तो मिकुलन बडिंग, तो बी ऑप्शन तो होगा नहीं। ये बडिंग, बडिंग हो सकता है। तो बच्चा इसको ना मैं 16 वाले को डाउट में रखती हूँ, क्योंकि इसने अगर इसकी जगह, अगर बडिंग की जगह और भी सुटेबल आंसर दे दिया तो वो राइट हो जाएगा। इसने असमान कोशिकाओं का उत्पादन बोला है, तो इसको हम डाउट में रखते हैं, ठीक है, 16 वाला। और मैं एक बार इसको क्लियर करके, ठीक है बच्चा, मैं बोल दूंगी सर कि इसे कमेंट में कर दिया जाए 16 क्वेश्चन का। इसे डाउट में ही रख देते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को आता है अच्छी बात है, बट देखो क्वेश्चन लगाया जा सकता है, बट थोड़ा सा एग्जाम होगा तो एग्जाम में हम क्लिक करके आ जाएंगे, सही हो जाएगा। बट बच्चा आप लोगों के साथ कंसेप्ट गलत है, क्योंकि इसका ना क्या ये ऑप्शन ऑप्शन ही नहीं सही समझ आ रहा है। नेक्स्ट है आप लोगों का मुकुलन के माध्यम में अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? जो मुकुलन होता है, मैंने बताया ना मुकुलन किसमें होता है। क्यों मुकुलन? प्लेनेरिया में, प्लाज्मोडियम, अमीबा या ईस्ट। ईस्ट, जो ईस्ट होता है किसके लिए होता है मैम? वो ब्रेड के लिए होता है। तो इसमें इसमें बोल रखा है कि अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है। अलैंगिक का मतलब समझ रहे हो? अलैंगिक मतलब मैम खुद ही कर लेना, दो डिफरेंट सेक्स ना हो, तो वो आपका क्या होगा? प्लेनेरिया मैम, प्लेनेरिया। अलैंगिक मुकुलन, देखो मुकुलन बोल रखा है, प्लेनेरिया नहीं मैम, प्लेनेरिया नहीं होगा। प्लेनेरिया में कैसा होता है अभी मैंने बताया। प्लेनेरिया में कैसा होता है? कमेंट कीजिए फास्ट। प्लेनेरिया में कैसा होता है मैम? प्लेनेरिया में बताइए कैसा होता है। यस, प्लाज्मोडियम नहीं मैम, प्लाज्मोडियम भी आप बता चुकी हो। अमीबा मैम ये ईस्ट में होता है। ईस्ट में कैसे होता है? मुकुलन। तो डी ऑप्शन इज राइट। जब मुकुलन होता है अलैंगिक जनन के द्वारा ईस्ट होता है, ईस्ट बनता है। ईस्ट का काम क्या होता है? ये मैम ब्रेड, डोसा, इडली के लिए होता है, किण्वन विधि द्वारा काम आता है। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन से जीव ब्रेड माल्ट के रूप में जाने जाते हैं? कौन से? अभी बताया था ब्रेड माल्ट, तो ब्रेड मील, मील लिखा है इसमें, माल्ट लिखा है। ब्रेड मील के रूप में किसे जाना जाता है? राइजोपस को, अमीबा को, प्लाज्मोडियम को या ईस्ट को? तो बताइए किसको माना जाता है? तो यस, वेरी गुड। तो ये किसको माना जाता है? आपके जो मोल्ड, इसे बोला जाता है राइजोपस को। किसको? राइजोपस को। किसको माना जाता है? राइजोपस को। जो ब्रेड माल्ट बोला है, ठीक है। ईस्ट क्या करता है? ये सारा किण्वन कराने के लिए एक माँ, और जो ब्रेड के लिए इसे बोलते हैं सेक्रोमाइसीस सेरिवेसी। याद रखना बच्चा, नाम थोड़ा सा बड़ा है, दुनिया की बातें याद रखते हो तो इसे भी याद रखना। कोई बोलेगा नहीं कि मैम नाम बहुत बड़ा है। ऐसे कवक जो अपने भोजन को विशेष कर कीड़ों पर निर्भर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बच्चा 19 का तो मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी, क्लास के बाद मैं आपके कमेंट जरूर देखूंगी, तो आपको कमेंट में बताना 19 का आंसर क्या होगा। मैं आपको रोज होमवर्क देती हूँ, ये भी आपका होमवर्क है, होमवर्क है, ठीक है। इतना तो बच्चा पार्टी बता ही सकता है, क्यों? इतना इंटेलिजेंट तो है ये। मैम एग्जाम को फोड़ के आऊंगा वाला। देखो मृतोपजीवी क्या होते हैं? मृतजीवी वो होते हैं, अब बोलोगे मैं मृतजीवी वो जो मर गए वो है, तो मर गए तो वो जीव रहे ही नहीं। ये पता है, जैसे मरे से एक गाय है, ठीक है, गाय, गाय नहीं, गाय नहीं लेते, गाय हमारी माता होती है। जैसे सांप है, सांप क्या हुआ? मैं मर गया, तो मर गया, इसको मैम हमने फेंक दिया, एक सड़क किनारे फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? सड़क किनारे। ये लाइक सांप है। मैं थोड़े दिन बाद गया, मैम सांप खत्म, है ही नहीं, कहाँ गया? उसे किसने खा लिया? कवक ने खा लिया। किसने? कवक ने, खत्म। तो वो कवक जो मरे हुए, जो मर जाते हैं उनको खाते हैं, उन पे निर्भर होते हैं, उन्हें बोलते हैं मर्तोपजीवी। पैरासाइट वो होते हैं जो किसी एक जीव पे निर्भर होते हैं। जैसे आप बोल दो जैसे जुएं होते हैं ना, जुएं देखिए, जुएं, लीखें ऐसे वगैरह होती हैं। क्या होता है? जुएं ही होते हैं जो सर वगैरह में हो जाते हैं, जानवरों को हो जाते हैं, जानवर वो पैरासाइट वो दूसरे पे निर्भर होते हैं। कीट तो कीट ही होता है।
इन एंटोप पैथोजेनिक तो बच्चा इसका तो रिप्लाई कर दीजिए ना, 19 का क्या होता है। तो 19 का आप बताना, मैं वेट करूँगी। 19 का ऑप्शन क्या होगा, ए बी सी डी। बस आप लोग इतना लिख देना, 19 का ए या बी कौन सा राइट है वो कर देना। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्न में से कौन सा पौधा थैलाफाइट समूह में वर्गीकृत नहीं है। तो जो थैलाफाइट होते हैं ये एलगी होता है, क्या होता है आपका, एलगी। एलगी बोलूँ तो शैवाल, क्या होता है आपका, शैवाल। शैवाल आपके फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, रेड एलगी मतलब लाल शैवाल, रेड एलगी, फिर आपकी, नहीं ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। एलगी इतना ही याद रखो, जो एलगी होती है। तो एलगी के बच्चा हमने बोलता है एग्जाम्पल लिखा दूंगी, बट वेट कीजिए, मैं लिखा दूंगी एलगी के एग्जाम्पल। मैम कारा ना आपकी एलगी होती है, उल्बा स्पैरो वगैरह ये भी होता है मैम। ये ना ये थैलाफाइट मतलब क्या होता है मैम, जो विभाजित है। बट रिक्सिया एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, रिक्सिया। तो रिक्सिया क्या होगा, तो आपका ये बी ऑप्शन इज राइट, क्या हो जाएगा, रिक्सिया। एंड ये बच्चा था 20 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन का सीरीज था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। अगेन बच्चा थैंक यू सो मच। और प्लीज़ बच्चा आप लोग ना अपना रिव्यू जरूर बताया करो कि मैम क्लास कैसी लगी, मैम फंटास्टिक, आज थोड़ी एनर्जी कम थी, हाउ टू जोश वाला कैसा क्या लगा। तो थैंक यू। और बच्चा इसी तरह स्टडी विद रितेश में बने रहिए, और इसी तरह फंटास्टिक लेक्चर देखते रहिए, और ज़िंदगी में सक्सेस होइए। बस एक टीचर और माँ पापा का, जो माँ पापा होते हैं उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि मेरा बच्चा सक्सेस हो, और बाकी दुनिया को तो पता नहीं। अगेन थैंक यू सो मच बच्चा। एंड माई सेल्फ इज मानसी यादव। पूछ रहे थे ना कमेंट पे मैम नाम क्या है, बता दिया। थैंक यू।